ये अपमान हुआ है हमारे जनता के वोट का, जो पूरी ताकत से सरकार चल रही थी। कुर्सी देने के बाद कुर्सी में लात मार कर गए हैं, अब फिर अभी जाके फिर सट गए, तो लाज नहीं लगा उनको कि एक बार पलटू चाचा बने, अब कौन चाचा बनेंगे? सपना देखेंगे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सीनियरिटी बहुत बड़ा चीज़ है और हमारे दल में नेताओं की कमी नहीं है। बहुत ओजस्वी तेजस्वी काफ़ी सीनियर लीडर हैं जो मिनिस्टर्स थे, इसलिए वो कोई विषय नहीं है। आज एक बोझ से मुक्ति हुआ, नीतीश कुमार के बोझ से मुक्ति हुआ है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो काम है उसको जन जन तक ले जाएंगे और 25, 24 और 25 में पुनः सरकार भाजपा का बने और केंद्र और बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल कार्यालय में। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने NDA से गठबंधन तोड़ने के बाद महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, जिसको लेकर पटना में BJP के नेताओं के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, आज उसी को देखते हुए ढाका में भी इस वक्त जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी के नेतृत्व में ढाका में भी विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया गया है। बड़ी संख्या में इस वक्त भाजपा के जो वरीय विधायक हैं, जो पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, बड़ी संख्या में इस वक्त अनुमंडल कार्यालय में पहुंचे थे और नीतीश कुमार के ऊपर जमकर हमला बोला है। BJP के नेताओं ने साफ तौर पे कहा कि अब मुझे आज़ादी मिल गई है और सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोलेंगे। जिस तरह लगातार बिहार में शराब हत्याकांड हो रही थी, लगातार अपराधी बेलगाम हो चुके थे, BJP के जो नेता थे सत्ता में होने की वजह से सरकार के खिलाफ कल तक नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन आज साफ तौर पे BJP के नेताओं ने नीतीश कुमार को चेतावनी के साथ एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार का एक बिहार में अब बुरा हश्र होने वाला है। 2024 में और 25 में जो बिहार में लोकसभा चुनाव होगा, 25 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, आने वाले दिनों में महागठबंधन तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार के लिए एक अग्नि परीक्षा होगी। देखने वाली बात ये होगी कि अब जब 2025 में चुनाव होगा, भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। क्या आने वाले समय में BJP को गठबंधन टूटने से या नुकसान होता है या इससे फायदा होगा, ये तो 2025 विधानसभा के चुनाव में ही पता चलेगा। आखिर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि आपको धरना पे बैठना पड़ा? नहीं, धरना पर बैठना तो हम लोग का काम है। अगर आपकी जनता आपको वोट दी है और बीच में जो खलल पैदा हुआ है, ये अपमान हुआ है हमारे जनता के वोट का, जो पूरी ताकत से सरकार चल रही थी। हम लोग उनसे ज़्यादा लेकर आए थे ना, और उसके बावजूद इनको क्या समझ में आया कि कुर्सी देने के बाद कुर्सी में लात मार कर गए हैं। तो ये भरल थरिया में लोग कहता है ना कि लात मार के गए हैं, इनको कभी सोच में आएगा, सपना देखेंगे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा मेरी पार्टी को समाप्त करने पे तुली हुई थी। काहे के लिए इतना दिन से चला रहे थे, तो एको बार सुने थे हम लोग काहे के लिए समाप्त करेंगे? RCP सिंह पर जो आरोप लगाए हैं कि उनके साथ खिचड़ी पकी थी और वो वायरल वीडियो नहीं, तो पहले बोलना चाहिए ना। हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी आए थे और पूछे थे कि किसी तरह का कोई तकलीफ है आपको, तो नहीं कोई तकलीफ नहीं, किसी तरह की बात नहीं है। तो इनको खुलकर बोलना चाहिए कि हमारे साथ इस तरह का हो रहा है। तो हम लोग समझते, हम लोग संस्कारी आदमी हैं, हम लोग इस तरह नहीं कि एक बार गए और जब निकाल दिया, बात नहीं माना, लगा तानाशाही करने, तो भागे आए, अब फिर अभी जाके फिर सट गए, तो लाज नहीं लगा उनको कि एक बार पलटू चाचा बने, अब कौन चाचा बनेंगे? पिछले बार में राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री जी पटना आए थे, उनसे मुलाकात नहीं किए थे। कहीं इसके ये तो नहीं है कि हाँ रिवेंस तो नहीं है कि हमसे मुलाकात नहीं करके हमको दरकिनार किया जा रहा है? ऐसी बात नहीं है, उनको बुलाया जाएगा, भेंट किया जाएगा। मुलाकात वो नहीं किए, कोरोना हो गया उनको, तो ये बनावटी कोरोना कब तक ढोएगा लोग? आप ही लोग जानिए कि शराबबंदी जो किए कितना सफल हुआ, कौन आदमी धनवान बना और कौन आदमी का घर का गार्जियन मर गया। काहे मर गया? काहे जहरीली शराब पिया? क्यों किया ऐसा काम? ये शराबबंदी गलत स्टेप था क्या? गलत स्टेप नहीं था, लेकिन तरीका इनका गलत था। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या शराबबंदी रोकी जाएगी? अभी आने वाली है तो उसके बाद बताएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ उठाया जा रहा है कि माननीय विधायक पवन जायसवाल जी को भाजपा के द्वारा विपक्ष का नेता बनाया जाए, इसको कैसे देखते हैं? कार्यकर्ता तो सोशल मीडिया पर लिखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सीनियरिटी बहुत बड़ा चीज़ है और हमारे दल में नेताओं की कमी नहीं है। बहुत ओजस्वी तेजस्वी काफ़ी सीनियर लीडर हैं जो मिनिस्टर्स थे, इसलिए वो कोई विषय नहीं है। हमको जो जिम्मेवारी कार्यकर्ता ढाका का दिए हैं उसको बखूबी निर्वहन के लिए हम तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। ठीक है। जनादेश के विश्वासघात का जो धरना आज सफल हुआ है और हम लोगों को जो सरकार बिहार में थी
तो इससे भाजपा कर्ताओं को अमन चैन है कि कम से कम आज एक बोझ से मुक्ति हुआ, नीतीश कुमार के बोझ से मुक्ति हुआ है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो काम है उसको जन जन तक ले जाएंगे और 25, 24 और 25 में पुनः सरकार भाजपा का बने और केंद्र और बिहार में इसके लिए हम मजबूती से काम करेंगे। रणनीति बनाई जा रही है 2025 को लेकर। बूथ पर जाएंगे, हम संगठनिक पार्टी के लोग हैं, हम बूथ तक जाएंगे, मेरा बूथ सशक्त होगा, लोगों को सही बात बतलावेंगे। जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं चल रही है उसको लोगों को समझाएंगे, बुझाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी 2025 में अकेले चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में मजबूत सरकार और विकासशील सरकार देगी। खुल करके मुँह पर होकर आवाज़ उठाने में काफ़ी बड़ा बिल्कुल सही बात है कि हम सभी बहुत कुछ देखते हुए भी नज़रअंदाज करते थे। चूँकि हम लोग सरकार में थे, बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता था, लेकिन अब हम लोग खुल के उस बुराइयों का जो है कि प्रतिकार करेंगे और बिहार की विकास हो इसके लिए जो है कि सड़क से सदन तक पूरा लड़ाई लड़ेंगे।